जय हिंद बच्चों, मैं राहुल शर्मा परीक्षा एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। बेटा आपको पता है हम लगातार जो क्लासेस कर रहे हैं वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की कर रहे हैं, जिसमें हमने 4 टाइप पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज हम 5वां टाइप शुरू करने वाले हैं। तो 5वां जो टाइप है हमारा, हमने बताया था आपको डायरेक्शन चेंज। ठीक है, डायरेक्शन चेंज या फिर एक चीज़ बताई थी मैंने घड़ी पर आधारित। क्लियर है बेटा, वो एक ही चीज़ होती है। तो देखिए आपको जो टाइप 5 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, देखिए ध्यान से और करने की कोशिश करिए। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डायरेक्शन चेंज से और घड़ी से, वो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। चलिए बेटा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए। क्या कह रहा है बेटा? यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, ठीक है, तथा पश्चिम को दक्षिण। अब देखिए दक्षिण को क्या कह रहा है, वो पूरब कह रहा है। ध्यान से समझना बेटा, दक्षिण हमारी कौन सी है ये, ठीक है, दक्षिण को क्या कह रहा है, पूरब कह रहा है। दक्षिण को क्या कह रहा है, पूरब कह रहा है। अब हमें ये देखना है उसने जो मूव किया है वो एंटी क्लॉकवाइज किया है या क्लॉकवाइज किया है, और कितने डिग्री का किया है। क्लियर है बेटा? ठीक, आपको ये चीज देखनी है। देखिए दक्षिण को क्या कह रहा है, वो पूरब कह रहा है, यानी कि उसने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। कैसे घूम गया? 90 डिग्री घड़ी के विपरीत घूमा। देखिए इधर से इधर घूमा है। तो आपको बस यही करना है, लास्ट में जो आपको डायरेक्शन दी है उसको भी क्या कर देंगे आप, 90 डिग्री घुमा देंगे। ठीक, आगे क्या कह रहा है, पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। पश्चिम को दक्षिण, देखिए बेटा वही कर रहा है कि 90 डिग्री ही घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, तो आपसे पूछ रहा है उत्तर को क्या कहा जाएगा, यानी कि नॉर्थ को क्या कहा जाएगा। तो आपको करना क्या होगा बेटा, आप 90 डिग्री घुमाएंगे, और कैसे घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए उत्तर ये है, 90 डिग्री घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा, पश्चिम। क्या आंसर आएगा, पश्चिम। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो देखना है वो डायरेक्शन का रोटेशन कर रहा है, वो कितने डिग्री की कर रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है या फिर क्लॉकवाइज कर रहा है, ये चीज देखनी है बस आपको। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पर, देखिए और करने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए। उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाए, पूरब कहा जाए। देखिए ये हमारा क्या है, उत्तर पश्चिम है, हाँ या ना। उत्तर पश्चिम को क्या कह रहा है, वो पूरब कह रहा है। उत्तर पश्चिम को क्या कह रहा है, पूरब कह रहा है, यानी कि कितना घुमा रहा है वो, देखिए यहाँ तक 90 डिग्री और ये 45, यानी कि 135 अंश घुमा रहा है। 135 अंश कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। कैसे बेटा, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, 135 अंश क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है दक्षिण को क्या कहा जाएगा। दक्षिण को क्या कहा जाएगा, अब करेंगे क्या, दक्षिण को देखिए ये है हमारा दक्षिण। अब इसे भी हमें क्या करना है, 135 अंश घुमाना है। कैसे, क्लॉकवाइज। तो 135 अंश अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ तक 135। तो क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम। क्या आंसर आएगा, उत्तर पश्चिम। जैसा कि आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन कौन सा है बेटा, ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही है सेम, और करने की कोशिश करिए। स्क्रीन पर होगा आपकी पर, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, यदि उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब, उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब। देखिए ध्यान से, उत्तर पूरब कौन सा है हमारा, उत्तर पूरब ये है। उत्तर पूरब को क्या कह रहा है, वो दक्षिण पूरब। उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बेटा कितना घुमाया, 90 डिग्री। कितना घुमा दिया, 90 डिग्री। और किस दिशा में घुमाया, घड़ी की दिशा में घुमाया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा। दक्षिण पश्चिम ये है, हाँ या ना। दक्षिण पश्चिम को घुमाना कितना है, 90 डिग्री। कितना घुमाना है, 90 डिग्री घुमाना है। और किस दिशा में घुमाना है, घड़ी की दिशा में। तो क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा बेटा, उत्तर पश्चिम। क्या आंसर आएगा, उत्तर पश्चिम। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो ये हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। अब इसी में बेटा एक घड़ी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो घड़ी से किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ध्यान से देखिए और करने की कोशिश करिए।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी 4:30 बजे का समय दिखा रही है। कितने बजे का? 4:30 बजे का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है। मिनट की सुई किस दिशा में बेटा? पूर्व दिशा में। देखिए इसको करने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले करना क्या है, वही चीज है बेटा, डायरेक्शन को वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, यानी कि जो दिशा है उसको कोई और दिशा मान लेता है। तो वही हमें घड़ी में करना है। देखिए घड़ी बना लेते हैं एक, ये 12, 6, 3, 9। क्लियर है बेटा? ये है हमारी घड़ी, यहां तक क्लियर है। चलिए तो अब क्या कह रहा है कि घड़ी में 4:30 बजे का समय दिखा रहा है। 4:30 बेटा, 4:30 अगर हम बजेंगे तो कहां पे बजेंगे? ये हो गया 4:30 का टाइम, हाँ या ना? क्लियर है? 4:30 का टाइम हो गया ये। चलिए तो 4:30 बजे का समय दिखा रही है यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है। देखो ये मिनट वाली सुई कौन सी है? ये दिशा कौन सी है? कह रहा है पूर्व दिशा में है। ये दिशा जो है वो पूरब मान रहा है। वैसे अगर हम एक्चुअल में देखा जाए तो ये दिशा कौन सी होती है हमारी? कौन सी होती है? दक्षिण होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो दक्षिण को क्या कह रहा है? पूरब कह रहा है। अब देखिए दक्षिण को अगर पूरब कहें तो कितना मूव किया? 90 डिग्री। कितना किया? 90 डिग्री किया। कितना किया बेटा? 90 डिग्री किया। और किस डायरेक्शन में किया? अगर डायरेक्शन की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो हमें पता है 90 डिग्री मूव कराना है एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसको एक्चुअल में देखें तो ये डायरेक्शन हमारी कौन सी होती है? ये डायरेक्शन हमारी क्या है? साउथ ईस्ट। क्या है बेटा? साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। अब साउथ ईस्ट को करना क्या है? हमें 90 डिग्री घुमाना है। कितना घुमा देना है? 90 डिग्री घुमाना है। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। साउथ ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो कौन सा डायरेक्शन आएगी? डायरेक्शन कौन सी आएगी बेटा? नॉर्थ ईस्ट। यानी कि कहने का मतलब क्या है? उत्तर पूरब। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? उत्तर पूरब। क्लियर? क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर होगा, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी को ऐसे रखा गया है कि दोपहर 12 बजे, कितने बजे बेटा? 12 बजे। अब देखिए इसी में देखते हैं। आपको पता है 12 बजे सर घड़ी की जो सुइयां होंगी दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं, मिनट वाली भी और घंटे वाली भी। क्लियर है? चलिए कह रहा है कि 12 बजे मिनट की सुई उत्तर पूरब की दिशा में है। यानी कि ये जो दिशा है वो कौन सी है? उत्तर पूरब। कौन सी है? उत्तर पूरब। सर अगर हम एक्चुअल की बात करें तो एक्चुअल में कौन सी होती है? उत्तर। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। क्या कह रहा है वो? उत्तर को उत्तर पूरब, यानी कि उत्तर को उत्तर पूरब कितना घुमा रहा है? 45 डिग्री। कितना घुमा रहा है बेटा? 45 डिग्री घुमा रहा है। कहाँ घुमा रहा है? घड़ी की दिशा में घुमा रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। तो कह रहा है दोपहर के 1:30 बजे, दोपहर के 1:30 बजे घंटे की सुई। अब देखिए 1:30 कहाँ बजेगा बेटा? 1:30 बजे। देखिए 1:30 कहाँ बजेगा? यहां बजेगा। तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? घंटे की सुई किस दिशा में? आपको पता है 45 मूव कराना है कहाँ? घड़ी की दिशा में। तो ये डायरेक्शन हमारी कौन सी है? सर नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूरब। अब इससे हम 45 डिग्री अगर चलेंगे घड़ी की दिशा में तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? पूरब। आंसर क्या आएगा? पूरब। क्लियर है बेटा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो हमारा टाइप था, 5वां टाइप, जिसमें क्या होता है? डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। क्लियर है? अब आते हैं हम टाइप 6 पर। टाइप 6 बेटा कौन सा है हमारा? जो टाइप 6 है वो है परछाई पर आधारित। कौन सा है बेटा? परछाई पर आधारित। अब परछाई पर आधारित है, इसमें कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। क्लियर बेटा? चलिए आपको पता है, देखिए जब भी आपसे परछाई का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो परछाई के क्वेश्चन में करेगा क्या? वो आपसे दो चीज देगा। क्या देगा?
सर एक तो देगा सूर्योदय हो सकता है, यानी कि या तो मॉर्निंग का टाइम देगा, या तो मॉर्निंग का टाइम देगा या फिर इवनिंग का, यानी कि सूर्य सुबह जब निकलता है उस टाइम को देगा, या फिर सूर्य जब छिपता है यानी कि इवनिंग का टाइम, सूर्योदय या सूर्यास्त। दो ही चीज आपसे क्वेश्चन में देगा, इसके बीच में कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोलेगा कि 12 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, ठीक है। सूर्योदय बोलेगा या फिर सूर्यास्त बोलेगा। क्लियर है बेटा? चलिए, तो सूर्योदय सूर्यास्त आपको पता है सर, हमारा जब सूरज होता है वो किस दिशा से निकलता है? सर पूरब से निकलता है। कहाँ से? पूरब से निकलता है। इधर देख लो बेटा इसे ढंग से। चलिए, आपको पता है सर सूरज जो है हमारा वो कहाँ से निकलता है? पूरब दिशा से, इधर से निकलेगा, ठीक। और छिपता कहाँ पे है सर? पश्चिम में, ठीक। यानी कि यहां से आता है और यहां तक आ जाता है। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में दो चीज देगा, या तो सूर्योदय या सूर्यास्त। उसके बाद परछाई की बात करेगा, तो परछाई हमेशा दो ही जगह बनेगी, या तो दाएं या फिर बाएं, लेफ्ट या फिर राइट। क्लियर है बेटा? दाएं या फिर बाएं परछाई बनेगी, लेफ्ट या राइट। अब दो लोग होंगे इसमें जो आमने सामने बात करेंगे। कैसे आमने सामने? जैसे एक व्यक्ति मुंह करके खड़ा है अगर दक्षिण में, तो दूसरा खड़ा होगा उत्तर में, ठीक है। ऐसे खड़ा है या फिर ऐसे, इस तरीके से आमने सामने बात कर रहे होंगे। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा सा, फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। ये चीज़ समझ में आई कि सर हमारा जो सूरज है वो निकलता है पूरब से और छिपता है पश्चिम में। अब बात कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा किस पर? कॉन्सेप्ट पर। देखिए, मान के चलिए कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है ए, ठीक। अब इसका मुख कहाँ पे है? पश्चिम दिशा में है। क्लियर है बेटा? कहाँ पे है? पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है, ठीक। अगर सूरज हमारा निकला यानी कि पूर्व से निकला, तो इसकी जो परछाई है वो कहाँ पड़ेगी बेटा? इसके आगे पड़ेगी, हाँ या ना? ठीक है। अगर मान लें कि इसका जो मुख है वो इस दिशा में पूरब में, तो इसकी परछाई कहाँ पड़ेगी? इसके पीछे पड़ेगी। क्लियर है? चलिए, ये मान लेते हैं व्यक्ति है बी। अगर इसका मुख इधर है तो इसकी परछाई इसके पीछे पड़ेगी, अगर इसका मुख इधर है तो इसकी परछाई इसके आगे पड़ेगी। तभी तो ये आमने सामने बात कर रहे होंगे। क्लियर है बेटा? ठीक। तो आपसे क्वेश्चन में ये नहीं देता है कि वो परछाई आपकी आगे या पीछे पड़ रही है, क्या बोलेगा? दाएं या बाएं पड़ रही है। तो दाएं या बाएं किस कंडीशन में पड़ेगी? मान के चलिए व्यक्ति हैं ए, इनका मुख है इधर की साइड में, व्यक्ति हैं बी, इधर की साइड में मुख है, यानी कि एक का मुख उत्तर में है और एक का मुख दक्षिण में है। तब अगर यहाँ से परछाई पड़ी और ये व्यक्ति खड़े हैं यहाँ पर, तो इनके बाएं या दाएं पड़ेगी। अगर इधर से सूरज निकलेगा तो बाएं या दाएं पड़ेगी। यानी कि इससे हमें क्या पता चला कि परछाई वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा, केवल दो आंसर हो सकते हैं, या तो उत्तर होगा या फिर दक्षिण होगा। आपकी दिशा होती है 8, अगर ऑप्शन दिए हैं और उनमें से केवल एक ऑप्शन दिया है दक्षिण, तो आप लगा देंगे दक्षिण, या फिर एक ऑप्शन दिया है उत्तर तो आप कर देंगे टिक उत्तर। ठीक है। अगर दोनों दिए हैं तो क्या करना है? तो ध्यान से देखिए, अब हम क्वेश्चन करना है। ये चीज़ समझ में आई सर कि कभी भी इनका मुख पूर्व या पश्चिम में आए और किसी दिशा में क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इनकी परछाई दाएं या बाएं तभी पड़ेंगी जब इनका मुख या तो उत्तर और या फिर दक्षिण में हो। क्लियर है? चलिए, परछाई वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं बेटा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर देना है, यानी परछाई वाले क्वेश्चन का आंसर देना है, किस तरीके से आंसर देना है आपको? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है सूर्योदय है या फिर सूर्यास्त है। ठीक है, यानी कि मॉर्निंग है या फिर इवनिंग है, ये चीज लिखनी है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? मॉर्निंग है या फिर इवनिंग है। फिर आपको क्या लिखना है?
आपको लिखना है लेफ्ट है यानी कि परछाई या तो राइट होगी या फिर लेफ्ट होगी, दो ही चीज़ें होगी। अब परछाई लेफ्ट है या फिर राइट है, फिर हमारा क्या लिखना है आपको, यह हमारा क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर। और ये जो आंसर आएगा यानी कि ये जो यहाँ पर हम नाम लिखेंगे, जिस व्यक्ति का नाम लिखेंगे उस व्यक्ति का आंसर आएगा। किस व्यक्ति का आएगा, जिसके दाएं या बाएं पड़ेगी, जिसके दाएं या बाएं पड़े, ठीक है, उसी का आंसर आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बात कर रहे थे। राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी। देखिए कौन सा समय है, सबसे पहले तो आपको यहाँ देखना है। आपको पता है कि सर सूर्योदय कब होगा, जब हमारा ईस्ट होगा। क्या होगा, ईस्ट। सूर्योदय ईस्ट में होता है, सूर्यास्त सर वेस्ट में। क्लियर है, यानी कि पूरब और पश्चिम, दो चीजें ध्यान से देखनी है। क्लियर सर, तो कौन सा समय है वो सूर्योदय का, यानी कि सर ईस्ट है। क्या है, ईस्ट है। क्लियर है बेटा, क्लियर है, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए बेटा, क्लियर है, क्या आ गया ये ईस्ट। ठीक, चलिए अब हमें क्या लेना है, यहाँ पे आपने ले लिया कि सूर्योदय का समय था, ईस्ट ले लिया। अब उसके बाद आपको क्या लेना है कि किस दिशा में पड़ रही है, यानी लेफ्ट पड़ रही है या राइट पड़ रही है। तो कह रहा है ठीक उसके बाएं पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है, लेफ्ट पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है बेटा, लेफ्ट। अब देखिए किसके पड़ रही है, राम के। किसके पड़ रही है, राम के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, राम। क्या लिखेंगे, राम लिख लेंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ईस्ट है और ईस्ट का लेफ्ट कौन सा होता है सर, ईस्ट है और ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ। क्या होगा, उत्तर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर। लेकिन आएगा किसका, राम का। यानी कि राम का मुख कहाँ पर है, उत्तर दिशा में। और आमने सामने खड़े होके बात कर रहे हैं, मैं हूं, मैं अगर उत्तर दिशा में बात कर रहा हूं आपसे खड़े होके और आप मेरे सामने खड़े हैं मेरी साइड मुख करके, तो आपका मुख किस दिशा में होगा, दक्षिण में। यानी कि जो श्याम होगा, कौन होगा, श्याम होगा, उसका मुख कहाँ हो जाएगा बेटा, दक्षिण में। आपसे जिसका आंसर पूछे वो दे दिए। तो किसका पूछा है आपसे, राम का ही पूछा है। तो राम का क्या आ जाएगा आंसर, उत्तर। क्या आंसर आ जाएगा, उत्तर। क्लियर है, इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा और उसको करने की कोशिश करिए आप खुद से। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक दिन सूर्योदय के पश्चात दो मित्र राजीव और संजीव एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। राजीव ने देखा कि उसकी परछाई संजीव के दाएं, किसके दाएं बेटा, यहां पर लिख लें संजीव, जिसके दाएं बाएं बढ़ती है वो संजीव के दाएं, तो क्या लिख लेंगे, राइट। और कौन सा समय था, सूर्योदय, यानी कि ईस्ट। क्या था, ईस्ट था। ठीक है, सूर्योदय कहाँ होता है बेटा, ईस्ट में ही तो होता है। ईस्ट, राइट और संजीव। क्लियर है। अब आंसर किसका आएगा, संजीव का आएगा सर। ईस्ट का राइट क्या होता है सर, ईस्ट का राइट होता है साउथ, यानी कि दक्षिण। तो संजीव का मुख किस दिशा में आ गया सर, दक्षिण में। पूछा किसका है बेटा, उसने राजीव का पूछा है। तो राजीव सामने खड़ा है, तो राजीव का कहाँ हो जाएगा, राजीव का हो जाएगा बेटा उत्तर दिशा में। किस दिशा में, उत्तर दिशा में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक दिन सूर्यास्त से पहले, यानी कि सूर्यास्त के समय श्याम एक खम्भे के सामने खड़ा था। श्याम जो है खम्भे के सामने खड़ा था। तो सूर्यास्त का समय था, तो क्या लेंगे, वेस्ट। किसके सामने खड़ा था, खम्भे के सामने खड़ा था। खम्भे की छाया ठीक उसके दाएं, किसके दाएं बेटा, किसके दाएं, श्याम के दाएं, है ना, श्याम के दाएं पड़ रही थी। तो आंसर किसका आएगा अभी, ये श्याम का। तो वेस्ट, बेस्ट का राइट कौन सा, बेस्ट सर, बेस्ट का राइट कौन सा होगा सर, उत्तर होगा, हाँ या ना। पश्चिम का राइट कौन सा होगा, उत्तर। तो आंसर क्या आएगा, उत्तर। किसका आएगा सर, श्याम का आएगा। अब इसमें पूछ किसका रहा है, तो श्याम का ही पूछा है। तो श्याम का आंसर क्या आ जाएगा सर, उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है।
चलिए ठीक है बेटा, तो ये हमारा टाइप था सर छठवां, कौन सा, परछाई वाला, ये भी आपका खत्म हो गया। सर अब बात कर लेते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अगले टाइप से, और वो टाइप है कौन सा हमारा, योग वाला। कौन सा है बेटा, योग वाला। अब योग वाले क्वेश्चन को भी हम समझाते हैं आपको पहले थोड़ा सा, ठीक है, पहला उसको समझ लीजिए। देखिए योग कर रहा है, योग किस तरीके का योग कह रहा है, वो कह रहा है सर सुबह के सब योग कर रहा था जिस समय उसका जो मुख है वो नीचे था और पैर ऊपर थे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा और बोलेगा कि उसका मुख पश्चिम दिशा में है तो बायां हाथ किस दिशा में होगा, दायां किस दिशा में होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए बेटा ध्यान से देखिए, मान के चलिए ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ठीक है, ये उसका फेस है, क्लियर है बेटा, ये क्या है, फेस है, और ये हैं उसके हाथ, ठीक है, ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड, ये क्या है, फेस है। अब देखिए मान के चलिए ये इधर खड़ा है, किस दिशा में, मुख करके खड़ा है, मान के चलिए उत्तर में। अब इसने क्या किया है, इस तरीके से उल्टा कर लिया, यानी कि सर नीचे कर लिया है, पैर ऊपर कर लिए हैं। तो जो इसका मुख अब कहाँ था, उत्तर में था पहले, अब कहाँ हो गया सर, दक्षिण में, यानी कि उल्टा हो गया। इतना चीज समझ में आई, यानी कि योगा करेगा तो अगर हम नॉर्मल खड़े हैं तो हमारा मुख जिस दिशा में होगा हम सर को उल्टा कर लेंगे, उसके विपरीत हो जाएगा या नहीं होगा, क्लियर है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, देखिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक बार देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने पैर ऊपर करके सिर के बल योगा कर रहा है, उसका चेहरा पश्चिम की ओर है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। आपको लगेगा सर ये क्वेश्चन नहीं आते, बेटा ये क्वेश्चन आते हैं और ये पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी का, क्लियर है। चलिए कह रहा है एक व्यक्ति अपने पैर ऊपर करके सिर के बल योगा कर रहा है, उसका चेहरा पश्चिम की ओर है, तो बताइए उसका बायां हाथ क्या होगा। अब देखिए सीधे सीधी बात है हमारी, जैसे क्वेश्चन उसने पूछा है तो क्वेश्चन में उसने क्या किया है, व्यक्ति को उल्टा कर दिया है ना, व्यक्ति को उल्टा कर दिया। अभी हमने समझाया था अगर व्यक्ति का मुख, मान के चलिए नॉर्मल व्यक्ति है, उसका मुख उत्तर में है, अगर वो सिर को नीचे कर ले तो उसका मुख दक्षिण में हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्लियर है बेटा। तो करेंगे क्या, इसमें कुछ नहीं करेंगे सर, हम करेंगे क्या, जो आपने उसने बोला है कि व्यक्ति उल्टा है, हम उसे उल्टा नहीं करेंगे, उसे फिर से सेम कर देंगे, सीधा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस दिशा में, पश्चिम की ओर है, कह रहा है पश्चिम की ओर मुख है, किस दिशा में मुख है बेटा, पश्चिम में है। अगर मैं इसे सीधा कर दूं, सिर के बल है तभी तो पश्चिम में है, अगर मैं इसे सीधा खड़ा कर दूंगा तो इसका मुख किस दिशा में हो जाएगा, पूरब में होगा या नहीं होगा, अभी मैंने समझाया आपको, क्लियर है। तो अगर ये उल्टा है, पश्चिम में है, मैं इसे सीधा कर दूंगा तो पूरब में होगा या नहीं होगा, सर पूरब में हो जाएगा, हाँ या ना। जब पूरब में हो जाएगा तो आप बस कुछ नहीं करेंगे, जिस दिशा में वो पूछ रहा है वो आपको आंसर देना है। क्या पूछ रहा है कि अगर मैं मान के चलिए किसी व्यक्ति का मुख है पूर्व दिशा में, यानी उस दिशा में पूर्व दिशा में मुख है, तो पूछ रहा है बायां हाथ किस दिशा में होगा। देखिए अगर मेरा मुख पूर्व दिशा में है तो बायां हाथ किस दिशा में होगा सर, किस में होगा बेटा, किस में होगा, उत्तर में। किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। ये चीज समझ में आई या नहीं आई। चलिए आगे और क्वेश्चन कराता हूं, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन सेम लिख लीजिए, क्वेश्चन में बोल देता हूं एक बार। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने पैर ऊपर करके सिर के बल योगा कर रहा है, यदि उस व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है, व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, तो बताइए व्यक्ति का दायां हाथ किस दिशा में होगा, व्यक्ति का दायां हाथ किस दिशा में होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सर हमें कुछ नहीं कर रहा, ये उल्टे टाइम, यानी कि जब योगा कर रहा है उल्टा है तब उसका मुख उत्तर में है, अगर ये सीधा होता तो इसका मुख कहाँ हो जाता, दक्षिण में होता या नहीं होता, क्लियर है बेटा। सीधा हो जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा। अब दक्षिण में दायां हाथ, दक्षिण में अगर है कोई व्यक्ति दक्षिण की साइड मुंह करके खड़ा है तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा बेटा, वेस्ट, यानी कि पश्चिम। तो आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन का, पश्चिम। बस इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको, कुछ नहीं करना, जो डायरेक्शन दी है उसे उल्टा कर दो और फिर वहां से पता कर लो कि बायां या दायां हाथ कहाँ होगा। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, एक व्यक्ति शीर्षासन कर रहा है। शीर्षासन का भी मतलब यही होता है कि सर नीचे और पैर ऊपर।
एक व्यक्ति शीर्षासन कर रहा है तो उसका मुख पश्चिम दिशा में है, तब उसका मुख पूर्व दिशा में है, तो बताइए उसका दायां हाथ किस दिशा में हुआ। कुछ नहीं करना सर, पूरब को कर दो पश्चिम, और पश्चिम से अगर हम बात करें तो दायां हाथ हमारा कहाँ होगा, पश्चिम में किसी का मुंह है तो दायां हाथ कहाँ होगा सर, उत्तर में होगा। कहाँ होगा बेटा, उत्तर में होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, उत्तर। तो ये था हमारा अगला टाइप जो आपसे पूछा जाता है, कौन सा, योगा वाला। अब बात कर लेते हैं सर, आज जो हम कराने वाले हैं 4 टाइप कराने वाले थे, मैंने कल ही बताया था कि 4 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। बाकी कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस और एक आपसे पजल टाइप में भी डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम करेंगे कल की क्लास में। लेकिन आज एक टाइप और करते हैं। वो टाइप कौन सा है सर, वो टाइप बचा है आपका लास्ट, यानी 8वां टाइप बचा है, वो है आपका ट्रेन और धुआं से संबंधित। सर ट्रेन और धुआं से संबंधित, अब देखिए इसको समझ लीजिए सर, होगा क्या, 3 टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप से, 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, और कोई क्वेश्चन नहीं बनने के चांस होते हैं। सर पहला क्वेश्चन कौन सा बनेगा, दूसरा कौन सा बनेगा, और तीसरा कौन सा बनेगा। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि मान के चलिए ट्रेन है, आपकी ट्रेन है और वो कहाँ खड़ी है, स्टेशन पर। ट्रेन खड़ी है, ट्रेन खड़ी है, देखिए हवा चल रही है, और क्या होगा, हवा चल रही है। क्या कर रही है, हवा चल रही है। ट्रेन तो खड़ी है स्टेशन पर और हवा चल रही है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि मान के चलिए एक ट्रेन किसी स्टेशन पर खड़ी है और हवा पश्चिम की ओर चल रही है, तो बताइए ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। और दूसरा टाइप बनता है बेटा, ट्रेन चल रही है लेकिन हवा बंद है। हवा क्या है, बंद है, हवा नहीं चल रही, ठीक। एक टाइप क्या आता है सर, तीसरा टाइप बनेगा कि ट्रेन भी चल रही है और हवा भी चल रही है। क्लियर है बेटा। ये 3 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रेन और धुआं वाला। कौन सा, एक तो ट्रेन खड़ी है लेकिन हवा चल रही है, ठीक। एक पूछेगा कि ट्रेन तो चल रही है लेकिन हवा बंद है, ठीक है। एक पूछा जाएगा ट्रेन भी चल रही है और हवा भी चल रही है। तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर हमारा ये वाला टाइप बनता है, ट्रेन खड़ी है हवा चल रही है, देखिए कोई ट्रेन है खड़ी है, तो जो हवा होगी उसी दिशा में तो धुआं जाएगा, जिस दिशा में हवा चलेगी। तो हम यहाँ आंसर क्या देंगे सर, हवा की डायरेक्शन, यानी कि हवा की दिशा। क्लियर, हवा की दिशा में आंसर, यानी कि जिस दिशा में हवा चल रही होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। जब बात करें ट्रेन चल रही हो हवा बंद हो, तो देखिए ट्रेन अगर जा रही है उत्तर में तो धुआं कहाँ जाएगा, पीछे, यानी कि ट्रेन के विपरीत, यानी विपरीत दिशा में। इसका आंसर क्या होगा, विपरीत दिशा। क्लियर है बेटा। चलिए ये क्लियर है कि सर जब ट्रेन चल रही होगी हवा बंद होगी, तो आंसर देंगे जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसके विपरीत, ठीक। सर ट्रेन भी चल रही है और हवा भी चल रही है, तो आपने देखा ट्रेन चल रही थी तो हम क्या करते हैं, ट्रेन के तो विपरीत करते हैं, और हवा चल रही होती है तो हवा की दिशा में करते हैं। अब इसका जो आंसर देंगे दोनों को मिला के देंगे। क्लियर है। तो चलिए अब एक एक क्वेश्चन इन पर कर लेते हैं। बस ये 3 तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल देता हूं आपसे। एक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है, एक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है और हवा पूरब की ओर चल रही है, हवा पूरब की ओर चल रही है, तो बताइए ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। अब हवा कहाँ चल रही है सर, पूरब की ओर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पूरब। क्या आंसर आ जाएगा, पूरब। क्लियर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। एक कह रहा है सर ट्रेन चल रही है, यानी कि मान के चलिए क्वेश्चन बोल देता हूँ, एक ट्रेन उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है, हवा बंद है, हवा बंद है, तो बताइए धुआं किस दिशा में जाएगा। तो ट्रेन के विपरीत जाएगा। जब उत्तर में चल रही है तो कहाँ जाएगा, दक्षिण। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा,
दक्षिण हो जाएगा। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछ रहा है सर, ट्रेन चल रही है, हवा भी चल रही है। देखिए क्वेश्चन लिखिए, एक ट्रेन उत्तर दिशा में चल रही है और हवा पूरब दिशा में चल रही है। ट्रेन उत्तर में चल रही है यानी विपरीत लेना है तो दक्षिण लेंगे, और हवा कहाँ चल रही है, पूरब में, तो हवा की दिशा में यानी कि पूरब। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, धुआं कहाँ जाएगा, दक्षिण पूरब में। धुआं कहाँ जाएगा बेटा, दक्षिण पूरब में। क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे ट्रेन और धुआं के भी पूछ लेता है। तो आज हमने 4 टाइप पढ़े हैं, क्वेश्चन भी किए हैं उनके 2-2, 3-3 क्वेश्चन। ठीक है। कल हम पढ़ने वाले हैं, कल क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, कोऑर्डिनेट डायरेक्शन डिस्टेंस, साथ ही साथ पजल फॉर्म में भी डायरेक्शन डिस्टेंस आपसे पूछी जाती है, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद हमें पता है और आपको भी पता है कि करते क्या है हम सर, लास्ट क्लास में क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट क्लास जो होगी हमारी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, कल के बाद जो क्लास होगी उसमें करेंगे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है। क्वेश्चन कैसे होंगे, क्वेश्चन हमारे वही होंगे जो लेवल पहले सारे चैप्टर का रहा है, उसी तरीके के क्वेश्चन होंगे। क्लियर है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।